इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी राहत दिखाई देगी। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिली है। अक्टूबर आईपी बढ़कर 3.6% पर आई है। लगातार 6 महीनों की गिरावट के बाद सितंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.2% की दर से बढ़ा था, जबकि लगातार दूसरे महीने प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -0.6% से सुधरकर 3.5% पर आई है। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई। कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ 2.8% के मुकाबले 17.6% पर आई है। हालांकि माइनिंग और प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में दबाव दिखा है। इधर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि नई पॉलिसी देश में बड़ी गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े बदलाव होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन पर बड़ी बातें कही हैं। This policy, we have a lot of ambition in the sense that we should not do something routine here and something that dies down after a few years. So that is why it has taken a little longer than what it should have taken. But let me, through you, say this, that the policy will be very ambitious, more than what is anticipated by all of you. And I think this will bring a paradigm change in the way we think in the government and the way we do things in the government. And we'll also see what the Education Secretary was telling you about the implementation. The implementation will also come along with it. So we should see a lot of action on that. कोरोना की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बने हैं। आर्थिक ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। फिनटेक और नई टेक्नोलॉजी से क्रेडिट फ्लो के नए दरवाजे खुले हैं। अब वित्तीय संस्थानों से अलग भी एमएसएमई को क्रेडिट हासिल करने के विकल्प मिल रहे हैं। एमएसएमईज के लिए नए फाइनेंसिंग मॉडल पर ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप यानी GAME गेम के एक कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ये बातें कही। Forward innovative business models in the credit industry, exemplified by new age NBFCs and fintech players, will be crucial in bridging the credit gap in the economy and making our industries more competitive by reducing costs. The government has been pushing faster formalization of MSMEs, most remarkably through the goods and services tax. And these efforts have been extremely successful to a large extent in bringing MSMEs close to easy credit. On the credit front, the government has taken several key steps. कोरोना काल में जहां हर तरफ नौकरियों पर संकट है, वहीं हेल्थ टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र के मौके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चल रहे प्लेसमेंट से लेकर जॉब पोर्टल्स पर स्वास्थ्य से जुड़ी नौकरियां आ रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने दुनिया का ध्यान स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर आकर्षित किया है। वैक्सीन बनाने को लेकर कंपनियों में होड़ लगी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों का निवेश हो रहा है। हेल्थ केयर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग जैसे सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ रही हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्लेसमेंट में भी इस बार हेल्थ टेक से जुड़ी कंपनियां अच्छी रुचि दिखा रही हैं। कॉलेज प्लेसमेंट्स में इस तरह की नौकरियों में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन खास तौर पर हेल्थ केयर से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए मौका बढ़ा है और फंडिंग भी। IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर में इस बार पहले से कहीं ज्यादा आवेदन हेल्थ केयर से जुड़े स्टार्टअप्स को लेकर हैं। All the implements to fight the COVID pandemic, to monitor, it all came up from the Indian startup ecosystem. So the entire biopharma, diagnostic, medical device ecosystem is really coming of age in India. टीम लीज का अनुमान है कि आने वाले दिनों में हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियां 18% की दर से बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में शायद 2000 से लेकर के 5000 या उससे भी ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये लोग न केवल मेट्रो सिटीज बल्कि काफी सारे 2 टायर, रूरल एरियाज, डिपोट सेंटर्स और छोटे शहरों में भी इन लोगों को
नौकरियां मिलने की संभावना है। नौकरी.com के मुताबिक मई 2020 के बाद से हेल्थ केयर में नौकरियों में सुधार हो रहा है। वैज्ञानिक, ईएनटी स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नौकरियों की काफी मांग है। इस दौरान इस पोर्टल पर फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, रेलिगेयर, बेयर और मैनकाइंड फार्मा जैसे कंपनियों ने अच्छी नौकरियां निकाली हैं। लेकिन हेल्थ केयर नौकरियों का ये ट्रेंड सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी जारी रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य के महत्व को अब लोग ज्यादा समझ रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली।